अब ये सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है 4 सेट गिवन है, ए बी सी और डी। अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है ए माइनस बी, ए माइनस सी, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस का सिंबल सेट थ्योरी के अंदर क्या डिनोट करता है। माइनस का सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। अगर दो सेट के बीच में आपका माइनस लगा हो तो इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ अ सेट। अगर आपको इसकी डिटेल डिफिनेशन देखनी तो आप इसकी डिफिनेशन आप जो है इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब ये होता है कि अगर सपोज दैट आप ए माइनस बी आप निकाल रहे हो, यानी ए माइनस बी आप कर रहे हो, तो उस केस में ए और बी के बीच में जो भी कॉमन वैल्यूज हैं उनको हटा करके जो एलिमेंट्स आपके सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर बच रहे हैं तो उन एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई? ए माइनस बी, ए और बी के बीच में जो भी कॉमन वैल्यूज हैं उनको हटा करके जो ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बचेंगी वो वैल्यूज यहाँ पर लिखे जाएंगी। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। यहाँ पर इसके एग्जांपल करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी और ज्यादा। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी आपका क्या होगा? ए के अंदर है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। यानी ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा सबसे पहले इसको हटा देना है। अब यहाँ पर आपका क्या है कि ए 4, 8, 12, 16 और 20। अगर आप इसका और ज़्यादा डिटेल में करना है तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ये आप आइडेंटिफाई कर लो। ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका? 4, 8, 12, 16, 20। अब यहाँ पर आपका जो है 3, 6, 9, 4 इसके अंदर नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, हाँ, और 16 आपका 16 भी कॉमन नहीं है, 20 आपका 20 भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका 12 है। तो ए के अंदर जो बची वैल्यूज हैं एक्सेप्ट कॉमन वैल्यूज जो आपकी हैं वो आपकी बची हैं 3, 6, 9, 12 आपका दोनों के बीच में कॉमन है तो 12 को हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद आपका बचा 15, 18, 21। क्लियर है? ये चीज क्लोज हो गई। सिर्फ ए के वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर नहीं है वो एलिमेंट आपको यहां पर लिखने हैं। ये ए माइनस बी का जो है आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आपका इसी तरह से ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या होगा? ए माइनस सी आपका जो है इसी तरह से ए माइनस सी निकालने के लिए आप पहले आप ए इंटरसेक्शन सी कर लीजिए तो इससे आपको और आसानी हो जाएगी। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो इसके अंदर 6 आपका जो है कॉमन है, हाँ, 12 भी आपका कॉमन है और 14, 16 इनमें से और कोई कॉमन नहीं। तो आपका 6 और 12 कॉमन है। तो जब हम ए माइनस सी लिखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3, 9, 15, 18, 21। ये चीज क्लियर है? हाँ, इसमें से सी और ए के बीच में जो भी कॉमन वैल्यूज हैं उनको हम पहले अलग कर लेंगे और फिर उसके बाद जो बची वैल्यूज ए की हैं उन्हें हमें खाली लिखना है। तो यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन सी में सी और 12 आपका कॉमन है तो इसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, बाकी ए की वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसी तरह से पार्ट 3 जो है आपका ए माइनस डी। ए माइनस डी के अंदर आपका क्या है कि ए इंटरसेक्शन डी अगर आप करोगे तो अब इसमें क्या क्या कॉमन होगा वो आप निकाल लो। हाँ, ए इंटरसेक्शन डी अगर आप करोगे इसको आप रफ में कर सकते हो। तो ए और डी के बीच में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 है। क्लियर है? तो ए माइनस डी जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 18, 21, क्योंकि 15 कॉमन है तो उसको हमने अलग कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है आपका बी माइनस ए। बी माइनस ए सेम इसी तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है। कॉमन आपका ए और बी के बीच में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी आपका 12 कॉमन है। तो बी माइनस ए जब हम लिखेंगे तो उस केस में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू लिखनी है। 4, 8, 12 आपका कॉमन है, 16, 20। ये यहां से आप इसको इंटरसेक्शन भी हमने यहाँ पे पहले ही निकाल रखा है रफ में। हाँ, तो 12 कॉमन है तो बी की जितनी भी वैल्यूज बची वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? पार्ट 5 सी माइनस ए। अब ए और सी के बीच में क्या कॉमन है? सी और ए के बीच में 6 और 12 कॉमन है। हाँ, तो सी के अंदर से 6 और 12 को हम हटा देना, बाकी सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज लिख देनी। 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। डी माइनस ए।
अब डी माइनस है, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के बीच में जो कॉमन वैल्यूज है वो 15 है, तो डी के अंदर आपके एलिमेंट है 5, 10, 20। डी माइनस ए आपका ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, पार्ट 6, 7, बी माइनस सी। अब बी और सी के अंदर जो भी चीज़ें कॉमन है पहले उन्हें निकाल लेना है। बी इंटरसेक्शन सी अगर आप करते हो तो क्या चीज़ कॉमन हो रहा है आपका, बी 4, 8, 12, यानी 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है। तो ये 3 एलिमेंट इसके अंदर कॉमन है बी और सी के अंदर। तो इन 3 एलिमेंट को हटा करके हमें बी की वैल्यूज लिख देनी है, 4, 8 और 12। तो यहाँ पर आपका बचा 16 भी कॉमन है, तो आप 16 भी यहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट बचा 20 बी माइनस सी के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आपका है 8th, बी माइनस डी। अब बी माइनस डी के बीच में आपका क्या कॉमन हो रहा है, बी इंटरसेक्शन डी के अंदर, भाई बी के अंदर है 4, 8, 12, 16, 20 और डी के अंदर है 5, 10, 15, 20। तो जो कॉमन वैल्यूज हैं वो आपकी हो गई सिर्फ और सिर्फ 20। तो बी के अंदर से इस 20 को हटा देना, बाकी सारी के सारी वैल्यूज लिख देनी, 4, 8, 12 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 9 इसका पार्ट जो है सी माइनस बी। अब सी माइनस बी क्या चीज़ है, बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या था, 4, 8, 12, 16 है आपका। तो सी माइनस बी की सारी जो कॉमन वैल्यूज उनको हटा करके सी की रिमेनिंग वैल्यूज लिखनी है। 2, 4 आपका कॉमन है, 2, 6, 8 भी कॉमन है, 10 कॉमन नहीं है, 10, 12 भी कॉमन है, 14 कॉमन नहीं है, 16 कॉमन है। तो ये सी माइनस बी का आंसर आपका ये हो गया। 9 के बाद आपका आया 10, डी माइनस बी। डी माइनस बी, बी इंटरसेक्शन डी आपका सिर्फ 20 है, तो डी माइनस बी आपका हो जाएगा 5, 10, 15। क्लियर है। 10 के बाद आपका 11th है आपका सी माइनस डी। सी माइनस डी के अंदर आपका सी और डी के अंदर क्या क्या कॉमन है, सी और डी के अंदर आपका कॉमन है, अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे इनका, सी इंटरसेक्शन डी आप करोगे तो आपका 10 कॉमन है और सिर्फ 10 कॉमन है। तो सी माइनस डी जब हम करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से पार्ट 12 का जो है डी माइनस सी, जब हम डी माइनस सी करेंगे तो डी और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट आपका जो इंटरसेक्शन है वो 10 है, तो रिमेनिंग एलिमेंट जो डी के बचे 5, 15 एंड 20। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।